हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सबके सामने टिप नंबर 8 लेकर मैं आ चुकी हूँ, जो कि हमारा सीरीज है 31 डेज 31 एग्जाम टिप्स। ओके, सो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड, please do visit my channel. You will get all the tips up till now which I have posted, and this tip is based on the most required thing to do in your language subjects. The most important thing is essay writing. Students, essay writing बहुत ज़्यादा important है, राइट आप सभी को पता है, लेकिन करता कोई नहीं है ऐसे। आज तक तो भाई प्रैक्टिस तो हमने की नहीं है। हम मैथ्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम साइंस के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, इक्वेशंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ लेते हैं, हिंदी मराठी के आंसर्स पढ़ लेते हैं, इंग्लिश के पैसेज कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बट पता नहीं, मैम ने अभी टिप दिया है तो थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे राइटिंग एग्जाम के एक रात पहले हम खोलते हैं, देखते हैं ऐसे कैसे लिखा जाता है। ऐसे तो देखते भी नहीं है। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं, डायलॉग राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट्स देख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं। तो स्टूडेंट्स, इट इज हाई टाइम नाउ, इट इज अक्टूबर नाउ, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऐसे राइटिंग। दिस वीडियो इज only made for the students who don't ever practice essays. कॉम्पोजिशंस आप लिखते नहीं हो स्टूडेंट्स, स्कूल में ज़बरदस्ती लिखाया जाता है कॉम्पोजिशन बुक में, तो वो आप अलग से एक ऐसे बुक बनाते हो और उसमें लिखते हो एक दूसरे का देख के। बट प्लीज़ हमेशा हमारे जो इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी तीनों सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे राइटिंग आता ही है 7 to 8 मार्क्स का, ठीक है। एंड उसमें रिक्वायरमेंट ये रहता है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। 10 पेज का ऐसे लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 पेज का ऐसे लिखा मैंने भाई, आज तो फुल ऐसे मैंने पता है तुझे कितने पेज का ऐसे लिखा? 3 पेज का। लास्ट के जो आधे घंटे थे ना, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा था, पता है तुझे? और मार्क्स कितना मिला? 2 से 3, उससे ज़्यादा कोई नहीं देता। वो टीचर भी दया आ जाता है उनको कि चलो दे देते, बच्चे ने इतना मेहनत से 3 पेज लिखा है। स्टूडेंट्स, ऐसे राइटिंग ऐसे नहीं होता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसे एक्चुअली आपको लिखना कैसे और कैसे आप इतना मतलब एकदम अच्छा लिख सकते हो। तो पहली बात आप ये याद रखो कि जैसे मैंने टिप नंबर शायद 4 या 5 में बोला था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा टिप था वो, बट लैंग्वेज का जब मैंने बोला था कि लैंग्वेज को आप वीकली आपको लेना है 1 या 2 दिन, तो प्लीज स्टूडेंट्स वो 1-2 दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक उठाने हैं, रैंडम टॉपिक्स। ईदर यू पिक अप द टॉपिक्स फ्रॉम योर एसे बुक्स, एक सीक्वेंस ऑर्डर में एसेज रहते हैं, सबके पास बुक होता है, ऐसा नहीं कि किसी के पास नहीं है, तो बुक से उठाओ, या तो फिर जो बोर्ड एग्जाम में एसेज आए हैं ऑलरेडी टॉपिक्स उस पे लिखो, या तो जो करंट नॉर्मली एग्जाम में जो करंट चलते रहता है ना, उस पे ही एसेज पूछा जाता है ज़्यादातर। तो करंट, कोरोना चल रहा है तो कोरोना पे लिखो, कुछ भी लिखो, बस अपना राइटिंग स्किल सुधारो। एंड लिखते हो ये, जैसे कि वीकली आपको मैंने बोला वीकली 3 एसेज होने चाहिए, एक हिंदी, मराठी, इंग्लिश। उसके बाद आप क्या करो स्टूडेंट्स, वो लिखने के बाद आप ये देखते रहो कि आपका टाइमिंग क्या हो रहा है। एटलीस्ट आपका एसे 1.5 पेज का होना चाहिए। 1.5 पेज मतलब अगर लॉन्ग बुक पकड़ते हो तो लॉन्ग बुक का 1.5 पेज होना ही चाहिए। इतने से बुक में 1.5 नहीं करना है। इतने से बुक लोगे, बोलोगे हाँ हम तो 1.5 लिखते हैं, नहीं वैसा नहीं है। लॉन्ग बुक में 1.5 पेज का एटलीस्ट आपका ऐसे होना चाहिए। एंड ट्राई टू रिड्यूस योर टाइम ड्यूरिंग ऐसे राइटिंग। टाइम आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में आधा घंटा ले रहे हो एक ऐसे लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा भी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो। और उसको जब नेक्स्ट वीक में आप लिखोगे दूसरा टॉपिक, उसको कम करने का ट्राई करो, ठीक है। और उसमें आप क्या क्या याद रखो कि हैंड राइटिंग आपको अच्छी रखनी है, ठीक है, टाइमिंग का ध्यान रखना है, कंटेंट क्या लिख रहे हो वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना आपको आदत हो जाएगी कि फटाफट सोच के लिखने में ज़्यादा टाइम उसमें जाता है, तो सोचने में जाता है कि क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है। एक बार सोचने के बाद उसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो हम ट्रांसलेट करते कि इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, मराठी में लिखना है तो ट्रांसलेट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही दूर होती है, विदाउट प्रैक्टिस ये चीज़ कभी दूर नहीं होती है। और हम लोग एग्जाम के वक्त क्या करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं, एंड में हम ऐसे राइटिंग जानबूझ के रखते हैं क्योंकि अपने को पता है कि बहुत टाइम जाने वाला है, ठीक है। और फिर एट दी एंड रखते हैं, ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर है कि भाई कंप्लीट करना है, टाइम हो चुका है, बीच बीच में कहीं कहीं हमने छोड़ा है कुछ आंसर्स, वो भी कंप्लीट करने हैं, ऐसे भी लिखना है। तो इस चक्कर में हमारा 8 मार्क्स डूब जाता है। आप आधा घंटा देते हो 8 मार्क्स के लिए, लेकिन आपको मिलता कितना है, ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स।
राइट तो प्लीज स्मार्ट वर्क थोड़ा कीजिए। क्या वर्थ है क्या आधा घंटा देना 8 मार्क्स के ऐसे के लिए? मैक्सिमम यू शुड गिव 15 मिनट्स टू राइट अ essay. सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। वीकली 3 टॉपिक्स लिखोगे, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक मराठी, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। फिर ध्यान किसके देना है? टाइम पे देना है आपको, हैंड राइटिंग पे देना है, कंटेंट पे देना है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस टिप देन प्लीज गिव अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन स्टूडेंट्स, एंड प्लीज फटाफट हमें 1000 सब्सक्राइबर्स टच करने हैं, तो आई नीड ऑल योर सपोर्ट। प्लीज डू सपोर्ट, शेयर विद एवरीवन इन योर कॉन्टैक्ट्स। आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए टिप्स और सारे वीडियोस, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। अभी स्टडी वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं इन एडिटेड, मतलब एडिटिंग वर्जन में चल रहा है वो, उसका एडिटिंग वगैरह काम चल रहा है, तो वो भी अपलोड होगा। तो आप लोग कीजिए पढ़ाई करते रहिए। और ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशंस का भी इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, इफ एनीवन इज वाचिंग माय वीडियोस, पहली बार देख रहे हो, किसी को ट्यूशन का कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिकॉज आई विल बी क्लोजिंग द एडमिशंस सून। दिस इज द लास्ट मंथ। जितने आए, मंथ भी नहीं, मैं कुछ दिनों में बंद करने वाली हूँ। आई विल डेफिनेटली नोटिफाई यू ऑल, बट देन टू गिव मी अ कॉल वेदर यू आर इंटरेस्टेड और you want to join. If you have any enquiries then give me a call. I'll be closing the admission soon. पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, टिप्स इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड प्लीज मुझे अपडेट दीजिए। join my telegram group and update me about your improvement. Okay, till then take care everyone, bye. पढ़ते रहो, मजे करो।